टांग के ले आएंगे, क्या बोलते हैं, कौन सा देश में ध्रुव राठी वीडियो बनाते हैं, याद नहीं आ रहा है, वहां से टांग के लाने वाले हैं। नहीं, टांग के तो नहीं ला पाएंगे, काहे कि उस देश की सरकार परमिशन नहीं देगी, काहे कि वो टांग कर नहीं ला पाएंगे। उसका मन करेगा तो आएंगे। अगर टांगना होता ना, इतना ही आसान टांगना होता तो इतना वीडियो ध्रुव राठी बना दिया, तब तक टंगवा लिए होते। मोदियो जी नहीं टंगवा सकते हैं उसको, ठीक है ना। तानाशाह तब मानेंगे जब जर्मनी से ध्रुव राठी को उठा के ला के भारत में पटक देंगे और उसके छाती पे लात धर के जो है ना उसका बाती 2-4 को तूर देंगे। ध्रुव राठी का भी जांच होगा, चिंता मत कीजिए। तिहाड़ में जो है एक कमरा जो है आपके लिए भी बुक हो जाएगा। फिर यही ध्रुव राठी जो है चुनाव के बाद और आएगा, कहेगा नमस्कार मैं ध्रुव राठी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे मोदी जी जीत गए। मोदी जी जीते हैं काहे कि वो ये भी आएगा। मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी कर दी है, नहीं आएगा इस बार, नहीं आएगा। उन्होंने नेपाल में फोन करके डैम रुकवा देंगे वो, रुक जाएगा। हाँ, और बारिश को, बादल को भी फोन किए थे, सुने हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, अब वो भी नहीं आए, बारिश करेगा। अभी देखो ना, जून लग गया महाराज, एक भी बार बारिश को लेकर मनीष कश्यप का कहना है कि 4 तारीख को ध्रुव राठी तुमको सारा जवाब मिल जाएगा। वही मनीष कश्यप जब बिहार पे ध्रुव राठी कहते हैं कि मोदी जी अपनी योजनाओं पे वोट नहीं मांगते हैं। 4 जून को ध्रुव राठी पता चल जाएगा कि मोदी जी को बिहार में निष्पक्ष थे, यानी निर्दलीय थे, तो अनेक तरीका का वादा करते थे, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, गलत कह रहे हैं। तब भी उन्होंने बीजेपी की बुराई नहीं की थी, पहले ही पता लग गया था कि तो मनीष कंपटीटर हमारा निकल गएगा, ये तो भविष्यवाणी करेगा, तो फिर उन्होंने इसलिए सहयोग नहीं किया था। अगर कर देते तो और बड़ा कंपटीटर। जी, मनीष कश्यप बिहार के हर एक पुल पुलिया को दिखाते थे, हर स्वास्थ्य विभाग को दिखाते थे। अब हाँ, अब कोई पुल पुलिया नहीं गिरेगा, क्योंकि चलते हैं तो रास्ते में नहीं दिखता है। अब भविष्यवाणी नहीं करते हैं वो, अब नहीं करते। जेल से नहीं निकलवाया, बीजेपी जेल से निकलवाया, सॉरी बीजेपी जेल से निकलवाया। वो मनीष जी यही ना कहते हैं, तो हम भी वही कह रहे हैं। मोदी जी के साथ मिलके जो है आप जो है मातृभूमि के लिए काम करो। और मनोज तिवारी भैया जो है वो जब मैं जेल में था तो मेरे से जेल में भी मिलने आए थे, तो बहुत सारा बीजेपी के नेता जैसे विनोद तावड़े जी, सुशील मोदी जी और भी बहुत सारे नेता जो है मेरे लिए आवाज़ उठाए थे जब मैं बुरे दिनों में था। तो माँ ने कहा और मैं जो है बीजेपी। अभी हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं, इनसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब लेना है, लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एकदम मजा में। दोस्त ना रहे, दोस्त छोड़ के कब बीजेपी चले गए, कुछ पता चला? रामचंद्र जी कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, मनीष भाई अपने थे, नहीं पता आगे, फिर से करो। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं जो बोले वही ठीक है, वही ठीक है। मनीष भैया के लिए कुछ कहेंगे? कुछ दर्द उर्द होता है? दर्द चोट लगने पर होता है, ठीहा हुआ लग जाता है तब। अभी ठीहा हुआ नहीं लगा है, मतलब अच्छा है, शरीर में बढ़िया, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है, ठीक है। बीजेपी में चले गए, उनके लिए तमिलनाडु तक गए, उनके लिए हर एक पल पर खड़े रहे, हर जहां हुड्डी आता था, कहते ना गाड़ी जैसे हुड्डी आता है तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के उसको धीरे से पार करते हैं, तो वो सारे मुसीबत को धीरे धीरे पार करते करते जेल से निकलवाए। वही शख्स आप हैं जो कि हम ये नहीं, जो है सत्य वो सत्य रहेगा, जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकता। हम नहीं निकले, हम सिर्फ आवाज उठवाए थे, मतलब हम माइक लेकर सवाल पूछे थे, हम उनकी मम्मी का इंटरव्यू किए थे, हम जो है उनके भाई का इंटरव्यू किए थे, हम उनके वकील का इंटरव्यू किए थे। हम जेल से नहीं निकलवाया, बीजेपी जेल से निकलवाया, सॉरी बीजेपी जेल से निकलवाया। वो मनीष जी यही ना कहते हैं, तो हम भी वही कह रहे हैं। हम आप मान तो पत्रकारिता किए थे, हम तो पत्रकारिता किए थे, जेल से बीजेपी निकलवाया ना, जेल से बीजेपी निकलवाया। हाँ, लेकिन वो जो पग पग पर खड़े रहते थे, आप ही के इंटरव्यू में कहने वाले मनीष कश्यप, आंख से आंसू गिरने वाला, जो वही वीडियो हम अभी भी रखे हुए हैं, आंख से आंसू टप टप चूने लगा था कि मेरा भाई हमारे लिए खड़ा रहा, मेरा भाई संघर्ष किया, लेकिन आज आप बोल रहे हैं बीजेपी निकाला। अरे तो वो ऐसा सोचते हैं ना, बाकी आप क्या सोचते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता। वो बता रहे हैं कि हमका बीजेपी मदद किया हमारा, लेकिन और जो लोग हैं देश जो है बिहार का और भी 38 जिला का जो लोग है, 14-15 करोड़ जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि उनको पता है ना कि किसने निकाला किसने नहीं, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। उनको क्या बोलते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, मतलब अच्छा जो बोल रहे हैं अच्छा बोलते हो। तो बुद्धिजीवी इंसान है, समझदार इंसान है, बिहार के इतने मुद्दों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, इतना अच्छा कार्य किया था, तो उन्होंने कभी झूठ तो बोला नहीं, तो उन्होंने ये भी सच बोला होगा। उनके लिए तो हम लोग क्या थे, कुछ नहीं। नहीं, राजा राजा होता है, राजा राज करता है, मनीष कश्यप राजा आदमी है।
राजा आदमी। तब लेकिन वो तो बोलते थे कि तेजस्वी यादव के सोने क्या बोलते हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो राजा का बेटा है, हम गरीब का बेटा है। आप राजा कैसे हो? मतलब वो दिल से राजा आदमी है, और वो जो है तेजस्वी यादव जी घर से खानदान से राजा आदमी है। मतलब राजा कहने का उद्देश्य है कि उनकी माता जी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री वो मतलब बाई पोस्ट राजा है और वो बाई दिल राजा है। मनीष जी, डिफरेंस है दोनों में मालिक। ये कैसा डिफरेंस है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते तो। देखिए मनीष कश्यप जी दिल के राजा थे, तभी तो बिहार में जाकर मदद उदद करते थे। अब वही मनीष कश्यप, भैया 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 किए थे, वही मनीष कश्यप बिहार के हर एक पुल पुलिया को दिखाते थे, हर स्वास्थ्य विभाग को दिखाते थे। अब हाँ, अब कोई पुल पुलिया नहीं गिरेगा, अब चलते हैं तो रास्ते में नहीं दिखता है। अब भविष्यवाणी नहीं करते हैं वो, अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं, क्योंकि जेपी सेतु अब नहीं गिरेगा, कहीं नहीं गिरेगा, कुछ नहीं गिरने वाला, सब कुछ वैसा वैसा रहेगा। गिरेगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। फिर से भागलपुर वाला पुल नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा, कुछ नहीं गिरेगा, क्योंकि भविष्यवाणी करके गए हैं। तो गिरेगा तो फिर पूछा जाएगा सवाल कि भाई भविष्यवाणी आपकी काहे गलत हो गई, काहे सही हो गई है। बाकी उनका जो मर्जी था उन्होंने कर लिया, वो मन के राजा हैं, मन के राजा हैं, मन का राजा को कौन रोक सकता है। वो अच्छा जो किए होंगे अपने हिसाब से अच्छा किए होंगे। मनीष राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस याद है या नहीं? जो इंसान एक सब्सक्राइबर से 6 मिलियन तक अपना सब्सक्राइबर पहुंचा दे, वो मतलब बुद्धिजीवी ना होगा, उसके अंदर सोचने की क्षमता ज्यादा होगी, उसके अंदर बौद्धिक विकास ज्यादा अच्छा होगा। और सोचिए अभी हम 1 मिलियन से 1 से 1.1 मिलियन पर, हमारे पास क्षमता उतनी नहीं है, तो उन्होंने अच्छा सोचा होगा तभी वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो अब वो अच्छा सोच रहे होंगे तभी पुल नहीं गिरेगा। अब वो तो पूरा एकदम बिहार में चर्चा हो गया था कि मनीष कश्यप बाबा हो गए, मतलब बागेश्वर बाबा, जो वो बोल देते हैं वो होता है। बागेश्वर बाबा बिहार में आए थे, मनीष कश्यप की माता जी बाहर में धूल फांक रही थी, अनिकेत रंजन भी थे, आप भी थे, विशाल भैया भी थे, धूल फांक रहे थे। बागेश्वर बाबा उस समय कुछ ध्यान वान नहीं किए, कोई पर्चा उर्चा नहीं लिखे, आखिर ऐसा तो मनीष कश्यप बागेश्वर बाबा बन गए। जब उनका पर्चा, मनीष कश्यप का पर्चा बागेश्वर बाबा नहीं बनाए तो ये भविष्यवाणी करता बन गए। तो इसीलिए मैंने बोला मनीष जी बागेश्वर बाबा बन गए थे। तो जो है इन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि पुल गिरेगा, पुल गिरेगा, पुल गिरेगा। गिरा भी एक आध दो शायद से ना, बोले थे कि ना एक बार पुल बोले थे गिरेगा, एक बार बोले सरकार गिरेगी। तो अब वो बोले थे कि हम एक साथ बागेश्वर बाबा के कंपटीटर ना हो गए जी, तब बागेश्वर बाबा उनका मदद कैसे करेंगे। अब कहाँ लग, बागेश्वर बाबा ही पहले ही पता लग गया था कि तो मनीष कंपटीटर हमारा निकल गए, तो भविष्यवाणी करेगा। तो फिर उन्होंने इसलिए सहयोग नहीं किया था, अगर कर देते तो और बड़ा कंपटीटर निकल जाता। धाम उम लग रहा है मनीष कश्यप। हाँ, बक्सर में भी लगा था ना जी, जो है वहां आसनसोल में भी लगा था, चंडीगढ़ में भी सुनने लगा था, दिल्लियों में लगा था। दिल्ली में तो खूब ताल ठोक के बोल रहे थे। हाँ, तो मतलब लग रहा है हर जगह पूरा। अच्छा, हम एक टू द पॉइंट बात करेंगे। ध्रुव राठी हैं, आप उनका वीडियो देखते होंगे, एकदम निश्चित देखते होंगे, ये हम जान रहे हैं। ध्रुव राठी को लेकर मनीष कश्यप का कहना है कि 4 तारीख को ध्रुव राठी तुमको सारा जवाब मिल जाएगा। वही मनीष कश्यप जब बिहार में निष्पक्ष थे, यानी निर्दलीय थे, तो अनेक तरीका का वादा करते थे, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। गलत कह रहे हैं। तब भी उन्होंने बीजेपी की बुराई नहीं की थी, उन्होंने ठीक करने की बात की थी, बीजेपी की बुराई नहीं की थी। मैंने उनसे पूछा कि जब राष्ट्रवादी विचारधारा के आप है, तो एक पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, उसने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि उनको लगा होगा कि मैं उस लायक नहीं हूं, उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने बीजेपी को लिए नहीं बोला था, उन्होंने और चीजों के लिए बोला था। उन्होंने तेजस्वी जी को लिए बोला था, उन्होंने और चीज आरजेडी के लिए बोला था, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं बोला था। तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं बीजेपी के लिए, तो उनको दिखेगा कहां से। लेकिन अब तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्रुव राठी को दिखाएंगे 4 तारीख को। हाँ, वो तो 4 तारीख के ले आएंगे, क्या बोलते हैं, कौन सा देश में ध्रुव राठी वीडियो बनाते हैं, याद नहीं आ रहा है, वहां से टांग के लाने वाले हैं। नहीं, टांग के तो नहीं ला पाएंगे, काहे कि उस देश की सरकार परमिशन नहीं देगी, काहे कि वो टांग कर नहीं ला पाएंगे। उसका मन करेगा तो आएंगे। अगर टांगना होता ना, इतना ही आसान टांगना होता तो इतना वीडियो ध्रुव राठी बना दिया, तब तक टंगवा लिए होते। मोदियो जी नहीं टंगवा सकते हैं उसको, ठीक है ना। बस उतना समझिए कि उस इंसान ने हाँ अपने दम पर लोगों को जगाने का प्रयास किया है, लेकिन 4 तारीख को उसका किया धराया भी सब बेकार हो जाएगा, काहे कि लोग समझेंगे नहीं उसकी बात को। क्या लगता है कि बीजेपी सच में कुछ की है ऐसा? क्या की है? काम नहीं, काम नहीं, जो आप
चंदा की बात जो लगातार ध्रुव राठी कर रहे हैं, या फिर बीजेपी किस तरह से मैनिपुलेट करती हैं, वोटरों को किस तरीका से जातीय में बांट रही है, किस तरीका से मंदिर पर वोट मांग रही हैं। कोई भी हो, देश की कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, सब कोई मैनिपुलेट करता है जनता को। जनता के साथ निष्पक्ष कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। तो किसी का गारंटी नहीं है, सबको अपने अपने तरीके से जो है वोट मांगने का हक है। अब जैसे मांग रहा है, कांग्रेसों वाला मांग रहा है, सब आरजेडी वाला भी मांग रहा है, जेडीयू वाला भी मांग रहा है, कोई चंदा चोर करके बोल रहा है, कोई चारा चोर करके बोल रहा है, तो कोई जो है बिहार नौकरी बदले जमीन बेच रहा है, तो कोई जो है मतलब जिसका जिसका जो प्रोपोगेंडा है उस तरीके से बोल रहा है। नेता होता पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना भाई ईमानदारी से काम करो, अपना करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, समय आए तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, बस यही काम करो। मनीष कश्यप पर विश्वास है या नहीं? बिल्कुल, देखिए हमारा विश्वास उन पर शुरू पहले भी था, अब भी है, अब थोड़ा कम हो गया है। अभी तो आप बोले कि नेता पर विश्वास नहीं। देखिए वो नेता पहले पत्रकार न थे जी, तो थोड़ा बहुत तो पत्रकार तो नेता है। हाँ तो ठीक है, विश्वास उन पर एक भाई के तौर पर है कि वो भाई हैं, अपना दिल के करीब रहे हैं, घर वर भी हमारे गए थे, खाना वाना खिलाए थे, तो इसलिए विश्वास है कि जो है नमक हलाली कोई नहीं करता है। मतलब खाना खिलाए हैं तो विश्वास है कि नमक हलाली नहीं। हाँ कोई तो डर रहता। हमको क्या डर का? हमको कौन सा मनीष कश्यप हमारा घर चला रहे थे? आप यूपी से आते हैं, बिहार में आके पत्रकारिता करते हैं, तो डर नहीं रहता? देखिए बिहार हमारा ससुराल है, बिहार हमारा घर है, आपका घर मेरा घर है, ठीक है ना। और बिहार और यूपी में कुछ बात नहीं। मनीष कश्यप नहीं जाते थे बिहार में पत्रकार थे, वो तो जाकर दिल्ली में ज्वाइन किए हैं बीजेपी। तो कहीं से कोई भी कुछ भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। तो जो है वो कहने की बातें, हम काहे को डरेंगे भाई? हमको किससे और किससे विश्वास? हमारा ना मनीष कश्यप घर चला रहे हैं, नाम मनीष कश्यप का, ठीक है। हाँ भाई हैं, भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। उनसे हमारा जो है वैचारिक मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उनकी विचारधारा अभी भारतीय जनता पार्टी वाले, जिसका हम लोग पत्रकारिता क्षेत्र में विरोध करते हैं, तो अगर उस विचारधारा को वो फॉलो के साथ चलेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को गलत को सही कहेंगे, तो हम अगर वो गलत रहेगा तो हम गलत कहेंगे, यही चीजें हैं। बाकी उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जब तक वो हमारे क्षेत्र में थे, हमने उनका भरपूर सहयोग किया। अब वो पॉलिटिकल हो गए हैं, हमारा मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हमारे मन के ऊपर है। वो अच्छा करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब भाई सही है, हम पहली बात तो राजनेता से बहुत दूर रहते हैं। आज तक हम बहुत कम नेता लोग का इंटरव्यू लिए हैं, तो अब इसके बाद जब से वो नेता बने, इंटरव्यू तो आपने देखा ही नहीं होगा एक हमारा। अच्छा, 39 जिला है पूरा बिहार में, घूम घूम कर हर जगह गए हैं। नहीं 39 है, हर जगह गए हैं आप। क्या बिहार में कुछ बदलाव दिखा? किस चीज पे? सब देखिए बदलाव, जिस प्रकार से भी मनीष कश्यप बता रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे आईटी हैं, बहुत सारे मेडिकल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। ये 2 महीना के अंदर सब बदलाव दिखने लग गया ना मनीष कश्यप को। इससे पहले तो कुछ नहीं था यहाँ। तो 2 महीना में हमको लगता है कि अमेरिका भी इतनी तेज तरक्की नहीं करता, जापान भी इतनी तेज तरक्की नहीं करता मनीष कश्यप के अनुसार, जितना बिहार किया है। तो बिहार में का लोग तो अब राजा हो गया है, वो राजा तो सब भी राजा, आप तो राजा हैं, तो क्या ही बोलेंगे हम। 2 महीना बाद बिहार में, यानी कि पूरे देश में भादो हम लोग कहते हैं, भादो आता है, सावन भादो आता है तो बाढ़ आता है, बहुत तेज तरीका से बाढ़ आता है। बहुत सारे नहीं आएगा, मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी कर दी है, बाढ़ नहीं आएगा इस बार। नहीं आएगा। उन्होंने नेपाल में फोन करके डैम रुकवा देंगे, वो रुक जाएगा। हाँ, और बारिश को, बादल को भी फोन किए थे, सुने हेलीकॉप्टर में बैठ के, अब वो भी नहीं आए, बारिश करेगा। अभी देखो ना, जून लग गया महाराज, एक भी बार बारिश नहीं हुआ है। पटना के अंदर या बिहार के अंदर एक बार बारिश हुआ, 2 जून हो गया। बाकी आधा मई से ही पानी गिरने लगता था, 15 मई से ही। मनीष कश्यप बात किए सीधा जो है मनोज तिवारी के थ्रू, डायरेक्ट रूप से इंद्रदेव, वो हेलीकॉप्टर में उड़ के गए थे, बादल से बात कर। यस इंद्रदेव से बात हुई है, इंद्रदेव जी से बात। मोदी जी इस वक्त साधना में लगे हैं मनीष कश्यप के कहने पर, ताकि बारिश ना हो। बहुत सारे बात बोल रहे हैं, बहुत सारे बातें को घुमा रहे हैं।